हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। देखो, जैसा कि आपको स्लाइड पे शो है कि जूनियर अकाउंटेंट और TRA का बैच चल रहा है और हमारे साइंस की क्लासेस आपको डेली मिल रही है। तो आज अपना जो सेशन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो अपनों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो वो लेने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आपने इसको देखना है अच्छे से और आपने समझना है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो आप अपनी साइड से क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोच करके देखो और फिर उसके बाद हम करेंगे तो देख लेना कि आपका चेक सही होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बताना है। हमें बताना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन है कि जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, है ना। अब देखो उसके बाद देखो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जैसे मान लो कि दूध है, दूध से क्या बन गया, दही बन गया, है ना। दूध से दही बन गया। अब देखो ये दूध है, दूध को दही में कौन बदलता है, एक तो जीवाणु होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए किस जीवाणु का यूज में आता है, कौन सा जीवाणु करता है। तो वो जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब देखो एक बार जो दूध है वो दही में परिवर्तन हो गया तो दही को अपने वापस दूध में बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो इसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये क्या होता है, एक तो स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन। कैसा होता है, स्थायी, यानी कि मान लो कि एक बार दही बन गया तो दही ही रहेगा, उसको अपने दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, जैसे दूध का दही में चेंज होना और दही का वापस दूध बन जाना, तो ये नहीं बनता, तो इसलिए ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें रिएक्शन होती है और रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो अपना नया उत्पाद बनता है ना, वो उत्पाद पहले उत्पाद से भिन्न हो सकता है। क्या कि इसमें उत्पाद जो होता है वो क्या बनता है, नया बनता है, नया उत्पाद बनता है। और अब भौतिक परिवर्तन में बात कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल के थ्रू कि बल्ब का जलना। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक बल्ब बन गया। ठीक है, अब बल्ब का स्विच होगा, है ना। बल्ब का स्विच होगा, जब अपने इसको स्विच को दबाएंगे तो ये क्या होगा, बल्ब अपना जल जाएगा। अब जैसे ही हम जो परिवर्तन का कारण है उसको उठाएंगे, जैसे स्विच को वापस ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब वापस बुझ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक तो ये क्या होता है, अस्थायी। एक तो क्या होता है, अस्थायी होता है, और ये साथ में क्या होता है, उत्क्रमणीय। क्यों, क्योंकि इसको अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में लेके आ सकते हैं। क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये होता है उत्क्रमणीय। और उसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है बस। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन जो अपना था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो अपने को दे रखा है क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब अपने को यह बताना है कि ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें यह बताना है कि जो नीचे आपके परिवर्तन दे रखे हैं इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो अपने चारों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अपने देखते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो रसोई गैस का जलना, तो देखो कोई भी चीज जलेगी तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, वो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। कौन सा आएगा, रासायनिक। जहां भी दहन आएगा, कोई भी चीज दहन होगी यानी कि जलेगी तो उसको उसमें क्या आएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद दूध का आस्कंदन,
ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दही का दूध में बदलना, तो ये कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। ये भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद खाने का पाचन, खाने का पाचन अपने खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होएगा, उसमें रिएक्शंस होगी तभी वो डाइजेस्ट होएगा ना, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब हमारा क्या बच गया, चीनी का पानी में विलयन। अब देखो चीनी को अपने पानी में घोलते हैं तो वो क्या होती है, उसमें चीनी उसमें डिकम्पोज हो जाती है, बिल्कुल एकदम पानी में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो नया पदार्थ बन गया, तो नया पदार्थ नहीं बना। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आपकी चीनी है, चीनी क्या होती है, आपकी ठोस होती है ना। अब उसको अपने पानी में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, पानी में मिक्स कर दिया, हमारा क्या है, विलयन तैयार हो गया। अब भौतिक परिवर्तन में क्या था कि हम पुनः उसी चीज को प्राप्त कर सकते थे। अब मान लो कि चीनी इसमें घुल गई है, तो अब अपने को आप वापस क्या कि चीनी अलग करनी है और पानी अलग करना है, पानी अलग करना है और चीनी अलग करनी है, तो हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो देखो भौतिक परिवर्तन वही होता है जिसमें अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में उसको लेके जा सकें। अब अपने इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या है कि आपका जो पानी है वो क्या होगा, वाष्प बन के उठ जाएगा और चीनी अपने को वापस मिल जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कथन कौन सा सत्य है, सत्य कथन हमने को खोजना है। तो देखो सत्य कौन सा है, पहला ऑप्शन पढ़ो कि पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है रासायनिक बदलाव में पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान रहता है। अब देखो जब आपका रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें जो द्रव्यमान होता है वो समान रहता है या नहीं रहता। देखो जैसे मान लो कि ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है ना। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध है, दूध का दही में परिवर्तन हो गया, दूध का दही में परिवर्तन हो गया। अब मान लो दूध कितना था, 1 किलो था, और दही कितना होगा, दही भी तो 1 किलो ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि दही बढ़ जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है। तो ये आपकी बात है सत्य है, पहली बात तो क्या हो जाएगी, सत्य है। अपने को यही बताना है ये कौन सा कथन सत्य है। तो पहला तो सत्य है, आगे भी देख लेते हैं। रासायनिक बदलाव स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। तो ये बात देखो, दूध से क्या हो गया, दही बन गया। हम बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, दूध से दही बन गया तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया, दही हो गया, ये स्थायी हो गया। स्थायी कैसे हो गया, अपने इसको दोबारा दूध में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये तो बात इसकी सच होगी कि रासायनिक बदलाव क्या होता है, स्थायी होता है और अपरिवर्तनीय होता है, ये भी बात सच होगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि दही को वापस दूध में अपने परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार परिवर्तन हो गया तो वो क्या है, हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हो गए। उसके बाद लिखा है भौतिक बदलाव अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है उसका विपरीत होता है भौतिक परिवर्तन, और इसको मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 नंबर के इनमें से सभी, सभी के सभी आपके आंसर सही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर इनमें से सभी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि क्रिस्टलीकरण का उदाहरण क्या है। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से क्या है। देखो पहला है जो वो दे रखा है हमारे को भौतिक परिवर्तन, दूसरा दे रखा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा दे रखा है रासायनिक प्रतिक्रिया और चौथा दे रखा है गैल्वेनाइजेशन। अब देखो जो क्रिस्टलीकरण है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई भी कांच होगा, जैसे मान लो कि कांच का टुकड़ा कांच ले लो, ठीक है। अपने को बताना है क्रिस्टलीकरण का उदाहरण। जैसे मान लो कांच है, अब कांच है, इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। कांच है जो वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। अब देखो जैसे मान लो कि कोई भी चीज होगी उसको अपने जैसे क्या है कि अपना एक विलयन लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका पानी है, पानी के अंदर अपने क्या मिक्स कर दिया, मिट्टी मिक्स कर दी। पानी के अंदर क्या मिक्स कर दिया, मिट्टी यानी कि सैंड मिक्स कर दी। अब यदि अपने शुरू में देखेंगे तो अपने को मिक्स लगेगी और बाद में मिट्टी की अपने नीचे की ओर बैठ जाएगी। तो हम इसको अपने पृथक करके अलग कर सकते हैं ना, इसको अपने पृथक करके अलग कर सकते हैं। अब क्रिस्टलीकरण में किसी भी पदार्थ का यदि क्रिस्टलीकरण होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से अपने पृथक कर सकते हैं, ठीक है। विलय और विलयन को अपने, विलय और विलायक को अपने अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलीकरण भी आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन।
तो ये अपना कौन सा नंबर क्वेश्चन था, शायद तक 4th नंबर था या 5th नंबर था। तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समजातीय श्रेणी जैसे आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है और समजातीय श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपने को इसमें क्या बताना है, अपने इसमें को बताना है कि जो ये परिवर्तन है ये इसमें कौन सा होता है, कौन सा परिवर्तन होता है यदि आपका आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो यदि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो आपका कौन सा परिवर्तन होगा। अब देखो जैसे आपका एक रासायनिक परिवर्तन था और एक भौतिक परिवर्तन था, अपने बार बार देख रहे हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में जो आपका द्रव्यमान है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन में जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में जो आपका द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता। तो देखो इसमें होता है समजातीय श्रेणी में हमेशा आणविक द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वो किस में होती है, हमेशा भौतिक परिवर्तन में होती है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण में परिवर्तन होता है, नहीं, भौतिक और रासायनिक दोनों में नहीं होता। इसमें केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, तो हाँ केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका केवल रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। क्योंकि भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होता है, आणविक द्रव्यमान के फलन होते हैं। क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान के फलन, आणविक द्रव्यमान के फलन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान के फलन होते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे अल्कोहल, कीटोन, ये सब जो ग्रुप होते हैं इनके क्रियात्मक समूह होते हैं, इनके फलन होते हैं। किसके होते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के फलन होते हैं। क्रियात्मक, एक मिनट, क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह के फलन होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखो हमें क्या बताना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, क्या है, एक से अधिक पदार्थ। अब देखो एक से अधिक पदार्थ किस में बनते हैं, ये आपके बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में। कैसे, जैसे अपने कोई भी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन लेते हैं तो देखो C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया, है ना। अब इसमें क्या है कि या तो नया पदार्थ बन जाता है, देखो नया पदार्थ बन गया ना, क्या बन गया, C+O2 एक कार्बन था और ऑक्सीजन था, इससे हमारा नया पदार्थ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इन दोनों से तो बिल्कुल भिन्न है ना। तो हमें यही बताना है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक, यहाँ पर आपका एक बन रहा है, ऐसी रिएक्शन भी होगी जिसमें एक से अधिक बनेंगे। तो मेन तो बात क्या, आपकी नए पदार्थ बनेंगे, क्या बनेंगे, नए पदार्थ। तो नए पदार्थ किसमें बनते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ का पिघलना। क्या है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलकर भाप बनना, ये किस भौतिक परिवर्तन के कारण माना जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, बर्फ, बर्फ है, बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। तो पिघलेगी तो क्या बनेगा, पानी बनेगी ना, बर्फ से पानी आ जाएगा, और पानी से क्या बनेगा, पानी से क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगी, है ना। अब देखो बर्फ भी है, बर्फ भी क्या होती है आपकी, जल्दी तो होता है एक प्रकार, उसको ठंडा क्या होता है, H2 होता है, और पानी का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। जो भाप होती है वो भी क्या होती है, H2 होती है। तो देखो इसमें क्या है, हमारे रासायनिक जो रासायनिक फॉर्मूला है वो तो सबका सेम है, और ओनली किस में परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। किसमें, अवस्था में। अवस्था में कैसे परिवर्तन आ रहा है, देखो ये बर्फ है, ये कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था है, ठीक है। और ये कैसी अवस्था है, पानी कैसी है, द्रव अवस्था है, और भाप कैसी है, गैस अवस्था है। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन आता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहा है हर जगह। तो अब देखो हम आंसर देखते हैं। अब देखो बर्फ, पानी और भाप की रासायनिक संरचना में कोई अंतर नहीं है, तो सही बात है।
क्योंकि रासायनिक संरचना देखो H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, तो रासायनिक संरचना है वो क्या है, सेम है, यानी कि उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था में फर्क है। देखो भौतिक अवस्था में कैसे फर्क है, पहले ठोस थी, द्रव बन गई, द्रव से गैस बन गई, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो भौतिक परिवर्तन के कारण माना जाता है। किसके कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना है उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन में ही फर्क आ रहा है, भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन आ रहा है। तो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन दर्शाता है। तो हमें क्या बताना है, भौतिक परिवर्तन कौन सा निम्न में से, दूध का दही में बदलना बार बार आ रहा है, ये तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में उपस्थित कडप्पा टाइल्स का धुंधला होना, तो ये भी नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठोस सल्फर का तरल सल्फर में बदलना, तो ये क्या होगा, आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखो ये कैसे हुआ है, जैसे मान लो कि ये ठोस थी, सल्फर है हमारे पास, ये सल्फर है, ये क्या है, ठोस है, ठीक है। अब है तो सल्फर ही है, ऐसा है, और अब देखो ये क्या होगी, तरल में परिवर्तित होगी। कैसे होगी, तरल में, तो ये भी क्या है, सल्फर ही है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम ही है ना, ओनली क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था ठोस से क्या हुई है, ठोस से क्या हुई है, तरल यानी कि द्रव हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, हम द्रव को भी वापस ठोस में बदल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ठोस सल्फर का तरल सल्फर में पिघलना। तो अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बने हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन तो हमने तभी कर लिए थे जब हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे और वो भी आपको मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल डीपली से क्लियर हो गया होगा। और अब आप कहीं से भी नेट से या कोई भी क्वेश्चन वगैरह लेकर के करो, ट्राई करो। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हाँ, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।